रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग कंसीडर करते हैं, दो वेरिएबल कंसीडर करते हैं, मीन्स कोई भी। लेट अस कंसीडर टू नंबर्स कोई भी 15 सपोज कीजिए एंड 6। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 6, तो मेरा 15 डिवाइड करेंगे 6 से, 15 डिवाइडेड बाई 6, तो मेरा कोसेंट जो आएगा 2 आएगा और रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस हम जो गिवन 15 है उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 3, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 नंबर का, जिसमें एक पॉलिनोमियल हो, एक प्रॉपर पॉलिनोमियल है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक मोनोमियल से। फॉर एग्जांपल गिवन पॉलिनोमियल px है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये गिवन पॉलिनोमियल है। अब इसको डिवाइड करना है हमको एक मोनोमियल, सपोज कीजिए x से, इससे हमको डिवाइड करना है px को। तो हम px को डिवाइड कर देंगे ऐसे x से, इसको हम लोग कैसे लिख देंगे 2x क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 5x डिवाइडेड बाई x, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये इजी था, ये कि जब ये कॉमन हो सब में, ये एक्सेस का टर्म सब में है और हम कॉमन लेके इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली हम फाइंड कर लिए कि इतना ये आ गया डिवाइड करने के बाद मेरा कोसेंट। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि अगर दूसरा एग्जांपल में देखेंगे कि अगर मेरा पॉलिनोमियल हो और एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो अगर और हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग, इसमें एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उस मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं रिमाइंडर, और फिर रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लगाएंगे बाद में, पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए हमको दिया हुआ है डिविडेंड दिया हुआ है हमको, सपोज कीजिए x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये डिविडेंड ये दिया हुआ है, और जो डिवीज़र दिया है x प्लस 1। तो हम कैसे फाइंड करेंगे डिवीज़न, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें स्टेप्स होते हैं कुछ, तो स्टेप्स हम लिख लेते हैं। स्टेप 1, मेरा फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए कि जो गिवन डिविडेंड और डिवीज़र है उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें हम। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि यहाँ पे जैसे ये डिवीज़र है तो राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हम लिख देंगे। जैसे डिविडेंड, हमको डिविडेंड क्या हो जाएगा मेरा, डिविडेंड हो जाएगा अब मेरा 3x² प्लस x माइनस 1, और डिवीज़र हो जाएगा x प्लस 1। ये प्रॉपर हम ऑर्डर में लिख दिए डिविडेंड को और डिवीज़र को। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 मेरा होना चाहिए कि जो हमको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग पहले कंसीडर करेंगे। जैसे 3x² है, उसको हम इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे मैं स्टेप 3 दिखाता हूँ आपको। स्टेप 3 में इसको लिख लेंगे कैसे, ऐसे, जिससे डिवाइड हम लोग x प्लस 1 से कर रहे हैं, x प्लस 1 यहाँ लिख लेंगे। किस में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देखिए डिवीज़र है x प्लस 1, यहाँ लिख लेंगे, और डिविडेंड है तो डिविडेंड को इसके अंदर लिखेंगे, 3x² प्लस x माइनस 1, ये हो गया। तो इससे इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किए हैं तो 3x आया है, तो यहाँ पे 3x हम लिख देंगे, 3x। और ये मेरा जो यहाँ पे क्वोशंट आया, उससे हम डिवीज़र को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू x² 3x इंटू 1 प्लस 3x। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, x माइनस 3x, तो कितना हुआ, -2x बचा, और -1 ऊपर से, तो ये हुआ। अब हम लोग स्टेप 4 में देखते हैं। स्टेप 4, इस स्टेप में क्या करेंगे कि मेरा अब ये जो आया, ये रिमाइंडर जो आया, अब मेरा ये डिविडेंड बन जाएगा, ये मेरा नया डिविडेंड बन जाएगा, और ये मेरा है डिवीज़र। तो डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, -2x डिवाइडेड बाई x, -2x डिवाइडेड बाई x, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2। फिर हम यहाँ पे अपने जो ये मेरा क्वोशंट है उसको हम अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देंगे मतलब ये जो -2 है अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ -2, और फिर ये जो मेरा आया नया वाला टर्म है, उससे हम इसको जो मेरा डिवीज़र है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 इंटू x, -2x, फिर -2 इंटू 1, -2, और फिर क्या करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ये कट जाएगा, और 1 -1 और +2, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से देख सकते हैं, फाइंड कर लेंगे। कोई भी गिवन डिविडेंड होगा और डिवीज़र होगा तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट आ गया 3x माइनस 2, और रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हो जाएगा 1, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ कैसे इसमें स्टेप्स हैं। पहले आप क्या करेंगे कि जो गिवन डिविडेंड है और डिवीज़र है, ये गिवन लिख लेंगे उसको, और लिखना कैसे है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरा डिविडेंड कैसे हो जाएगा, जो हाईएस्ट डिग्री है ये 3x² हाईएस्ट डिग्री है इसमें, उसको लिखेंगे। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 3x² प्लस x माइनस 1, उसके बाद डिवीज़र को लिखेंगे। डिवीज़र मेरा है ये x+1 तो x+1,
और क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में कि जो ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है और उसको डिवीज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। ये है डिविडेंड और ये है डिवीज़र, तो इसके फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे। 3x² डिवाइडेड बाई x, तो ये आ गया कितना 3x आ गया। तो ये मेरा जो 3x आया, ये 3x, ये अब बन जाएगा मेरा कोसेंट बन जाएगा। तो इसको अब हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे इस फॉर्म में। तो ये अंदर वाला जो है ये मेरा डिविडेंड है और ये जो बाहर वाला है वो डिवीज़र है, मतलब इससे डिवाइड कर रहे हैं इसमें। तो और मेरा यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये सेकेंड स्टेप में कि फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड किए हैं तो ये 3x आया है। तो यहाँ पे अब 3x आया लिख लेंगे, और जो मेरा कोसेंट आया, कोसेंट अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवीज़र को। आप देख सकते हैं कि 3x इंटू एक्स, 3x², 3x इंटू 1, 3x, और जो गिवन डिविडेंड है उसको इससे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस हुआ तो ये कट गया, और x माइनस 3x तो -2x आ गया, -2x आ गया। अब तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि -2x को, अब ये मेरा जो ये अब नया डिविडेंड बन जाएगा। जो भी रिमाइंडर आया मेरा, ये रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर मेरा अब नया डिविडेंड बन जाएगा, यहाँ पे नया डिविडेंड, और डिवीज़र तो वही रहेगा जो x+1 है। तो अब ये -2, इसके फर्स्ट टर्म को हम लेंगे -2x, और इसके फर्स्ट टर्म को डिवीज़र जो है x से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा -2। तो अब हम अपने जो है कोसेंट को अपडेट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। यहाँ मेरा कोसेंट हो जाएगा इसमें -2, मीन्स जो आया उसको हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे -2। और अब क्या करेंगे कि ये जो -2 आया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवीज़र को, ये जो डिवीज़र है ये, तो -2 इंटू एक्स, -2x, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर -2 इंटू 1, -2, और क्या कर देंगे उसके बाद घटा देंगे। घटा देने के यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे -1 और +2, तो यहाँ पे हो गया 1। वैसे बस ख़त्म हो गया। यहाँ पे इस स्टेप को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे आ गया हम कोसेंट आ गया कितना, ये वाला कोसेंट हो गया 3x - 2, और ये रिमाइंडर हो गया 1। तो ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे इस मेथड को फॉलो करके आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी हो सकता है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमको रिमाइंडर फाइंड करना होगा तो बार बार से हमको करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करके हर एक स्टेप को फॉलो करके करना पड़ेगा। अगर ये डिविडेंड और डिवीज़र अगर लंबा हो तो और लंबा जाएगा मेरा कैलकुलेशन, और बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमको एक आसान मेथड है रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं रिमाइंडर। तो आइए अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे है, जैसे कि मान लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1 and let a be
एनी रियल नंबर if px is divided by if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is PA। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब कि px क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है डिग्री। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई भी एक रियल नंबर है। तो अगर हम px को डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं px को, तो रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो pa आएगा। अब इसका हम प्रूफ आपको दिखाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये इसका हम आपको प्रूफ अब दिखा रहे हैं, कैसे ये प्रूफ होगा इसका। तो मान लीजिए px है पॉलिनोमियल, px भी एनी पॉलिनोमियल, px कोई भी एक पॉलिनोमियल है। इस px को अब हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और px पॉलिनोमियल, और इसको डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट मेरा आता है, कोसेंट आता है मान लीजिए q ऑफ x, कोसेंट q ऑफ x आएगा। और जो रिमाइंडर मेरा आएगा, रिमाइंडर आएगा r ऑफ x मान लीजिए। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, px को हम x माइनस ए इंटू कोसेंट है मेरा qx प्लस r ऑफ x। यहाँ पे ये फॉर्म होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस ए से, और मेरा जो कोसेंट आ रहा है वो qx है, और रिमाइंडर जो है r ऑफ x है। तो अब हम मेरा px इक्वल्स टू दिस मच, और हमको पता है कि डिग्री, इसका जो डिग्री है x माइनस ए का डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1। हमको पता है कि x माइनस ए का डिग्री 1 है। तो यहाँ से, और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन x माइनस ए। देख सकते हैं कि जो डिग्री आर एक्स का डिग्री होगा x माइनस ए की डिग्री से कम है। इसका मतलब इसका डिग्री 1 है, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि आर एक्स का डिग्री 0 होगा, इसका मतलब जो आर एक्स है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, मेरा px क्या हो जाएगा, px हो जाएगा x माइनस ए इंटू qx प्लस r। अब मेरा ये px x माइनस ए इंटू qx प्लस r हो जाएगा। तो अब एक पार्टिकुलर केस ले लेते हैं यहाँ पे।
इन पार्टिकुलर, इन पार्टिकुलर जब मेरा वैल्यू यहाँ x का वैल्यू a हो जाए, x इक्वल्स टू a, तो यहाँ मेरा पी ए हो जाएगा कितना, पी ए हो जाएगा a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ये हो जाएगा 0 प्लस आर जो कि आर के बराबर हो जाएगा, विच प्रूव्स द थ्योरम। जो कि ये थ्योरम को प्रूव करता है। तो इसमें बेसिकली है क्या, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि पी एक्स हम लिए हैं कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक, उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए, और डिवाइड करने के बाद मेरा कोसेंट आता है वो क्यू एक्स है, और जो रिमाइंडर आता है वो आर एक्स है, तो रिमाइंडर आर एक्स आता है। तो हम लोग पी एक्स को एक, हमको ये पता है ये रिलेशन कि डिविडेंट इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और हमको ये भी पता है कि x माइनस ए का डिग्री है जो 1 है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए, तो इसका आर एक्स का डिग्री यहाँ से 0 हो जाएगा। इस 0 हो जाएगा डिग्री मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, जो कि आर ये यहाँ है कांस्टेंट टर्म है। तो एक पार्टिकुलर केस लेते हैं जब x मेरा a हो जाएगा, तो जब x a हो जाएगा तो यहाँ p a हो जाएगा, x की जगह पे a पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर देंगे, बाकी सम a माइनस a यहाँ 0 हो जाएगा प्लस r, तो यहाँ r, तो मेरा p a इक्वल्स टू r, रिमाइंडर आ गया। तो ये थ्योरम को क्या करता है, ये थ्योरम को प्रूफ करता है। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल एक फाइंड करेंगे इस पे, जो कि आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपका बेसिक्स क्लियर होगा। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लिए रिमाइंडर थ्योरम का। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ अभी। तो इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आपको क्या करना है कि रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। हमको रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम इतना में डिवाइड करते हैं इतना से, x माइनस 1 से। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। तो मैंने आपको स्टेप्स बताया था कि जो जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट किए, यहाँ से मेरा x कितना आएगा, x आ जाएगा 1। जो ये x आया इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 to the power 4। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें पुट कर देंगे, तो प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये मेरा रिमाइंडर।
तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। वही अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता तो इस पूरे को डिवाइड करते हम लोग x-1 से, और फिर बहुत लंबा रूट हो जाता, उसके बाद मेरा रिमाइंडर निकलता। और यहाँ 2 लाइन में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं रिमाइंडर। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग का हो गया। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम देखेंगे। फैक्टर थ्योरम